रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साथियों, आज हम पढ़ेंगे सूरह निसा की आयत नंबर 156। इस 156 आयत में से शुरू करेंगे और जो भी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाई और यहूदी ऐतराज करते हैं उसके बारे में अल्लाह ताला ने यह आयत हमें खोलकर बयान की। और इस आयत से हमें यह भी पता चलेगा कि ईसा मसीह को जो यहूदी कहते हैं कि हमने सूली पे चढ़ा दिया, यानी सूली पे चढ़ा के उनको ख़त्म कर दिया, लगभग ईसा मसीह के 600 साल 500 साल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में ज़ुहूर होता है। और इस बात के ज़रिए अल्लाह ताला ये बताता है, उन्हें ख़बर देता है कि ईसा मसीह को जो तुमने सोचा था वो नहीं कर पाए, क्योंकि रसूल जो है मेरा, जो रसूल बन कर के आता है उसको किसी दुनिया की इंसान की औकात नहीं कि वह उसे कत्ल कर दे या ख़त्म कर दे, क्योंकि रसूल इस बात की हुज्जत बन के आता है कि जिस कौम की तरफ वो भेजा जा रहा है, अगर वो कौम बात मान लेती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ भी कामयाब होगी और वहाँ भी कामयाब होगी। लेकिन जो रसूल की बात नहीं मानता है उसे अल्लाह ताला नाबूद कर देता है। पिछली कौमें जो है इतनी, आप देखेंगे कि नूह को भेजा अल्लाह ताला ने और उनकी कौम ने जब नहीं बात मानी तो उन्हें ख़त्म कर दिया। वैसे ही आपने देखेंगे कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ जब भेजा गया और नहीं माना तो उनको ख़त्म कर दिया। और सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ जब उनकी कौम को अल्लाह ताला ने उन्हें भेजा और उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो उनको अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया। इसी तरह से अल्लाह ताला जिस नबी को भेजता है उसकी कौम की तरफ, और जब वो कौम के लोग उनके ऊपर ईमान नहीं लाते हैं तो अल्लाह उस पूरी कौम को ख़त्म कर देता है। यही अल्लाह की सुन्नत है। लेकिन यहूदी जो हैं ये बात सोचते रहे कि अब तो हमने अपने नबी, यानी कि वो नबी तो नहीं मानते, क्यों नहीं नबी मानते हैं इसकी भी बातें मैं आपको अगले वीडियो में या कभी वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि वो अपने नबी के अंदर क्या खोज रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे। ये बात उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आकर के पूछी और ईसा मसीह से भी उन्होंने पूछा था कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है तो हम नबी मान लेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। बात वहीं अभी रखते हैं, आगे अगली वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। और यहाँ जो बातें चल रही है हम वहीं आते हैं कि उन्होंने ये सोचा कि हम ईसा मसीह को जो है सूली चढ़ा चुके हैं और कत्ल कर चुके हैं। लेकिन अल्लाह ताला जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, इस बात की तस्दीक किया कि नहीं, तुमने जो है ईसा मसीह को नहीं कत्ल किया है, ईसा मसीह तुम्हारे कत्ल के लिए, तुम्हारे खत्म के लिए इस दुनिया में आए थे और यही उनकी आखिरी मकसद और आखिरी मंजिल थी, और वो तुम्हें बगैर खत्म किए वो खत्म नहीं होंगे। यानी कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर इंसान को तो मौत का मजा चखना है। और ये इंसान की क्वालिटी ये है कि एक बार अगर उसने मौत का मजा चख लिया फिर वो दोबारा इसके लिए तैयार नहीं होता है, चाहे वो इंसान और चाहे वो नबी। पढ़ेंगे हम, हमारी बातें जो ये थी हो गई, अब हम आपको दिखाएंगे कि अल्लाह ताला इस बारे में क्या कहता है। और उनके कुफ्र की वजह से और मरियम पर एक बड़ा बुहतान बांधने की वजह से और यह कहने की वजह से कि हमने मरियम के बेटा ईसा को जो खुदा के पैगंबर थे कत्ल कर दिया। ये कौन? ये यहूदी कहते थे। खुदा ने उनको मलऊन कर दिया, यानी उनके जहन में ये बातें डाल दी कि तुम जो भी अपना प्रोग्राम करते थे, जो भी तुम प्रोपेगेंडा करते थे, उसमें तुमने पास कर लिया अपने आप को। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सीन बहुत लंबी खींच करके लेके आया अल्लाह ताला, और उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया और न उन्हें सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनको उनकी सी सूरत मालूम हुई। और जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ करते हैं वे उनके हाल से शक में पड़े हुए हैं और बदगुमानी की पैरवी के सिवा उनको इसका कुछ भी इल्म नहीं, और उन्होंने ईसा को यकीनन कत्ल नहीं किया। आज भी ईसाई जो है इस मुतजलजल में पड़े हुए हैं कि ईसा मसीह का कत्ल हो गया है। वो हक नहीं जानते हैं लेकिन मुतजलजल है। हालांकि बताने वाले ने बताया है कि यहूदियों के यहाँ एक किताब है तालमूद, उस तालमूद में यह बयान लिखा गया है, यह वाकया लिखा गया है कि जो व्यक्ति
यानी कि ईसा मसीह का जो चेला था जिसने गद्दारी किया था, उसने कहा था कि चलिए हम बताएंगे कि कौन है हमारे उस्ताद। तो जब हम कहेंगे कि आए उस्ताद, तो आप उन्हें पकड़ लीजिएगा, क्योंकि वहां के लोग जो यहूदी जिसकी वहां सत्ता थी वो जानते ही नहीं थे कि कौन है ईसा मसीह, पहचानते ही नहीं थे, तो पकड़ेंगे कैसे। लेकिन जब वक्त के उलमा ने कहा कि ये जो आए हैं ईसा मसीह, ये कह रहे हैं कि सूद नहीं लेना है, लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं करना है, तो वहां की जो सरकार थी, जो राजा था, उसे इस बात का खटका हुआ कि लोग चुंगी नहीं देंगे, सूद नहीं देंगे, तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा। इस बात को लेकर के वक्त के वो जो राहिब थे उन्होंने एकदम भड़का दिया था और वो एक व्यवस्था लगा दिए थे कि उनको किसी भी तरह से उठा करके आप कत्ल करें। तो अब वो जब निकले ईसा मसीह को पकड़ने के लिए, तो वो तो जानते ही नहीं थे, किसी के तस्दीक पर ही तो पकड़ेंगे। तो ईसा मसीह के साथ जो रहते थे उन्हीं में से एक उनका शागिर्द जो है वह गद्दारी किया और आकर के बताया अपने सिपाहियों को कि चलो मेरे साथ, और जब मैं कहूंगा कि यही मेरे उस्ताद हैं तो तुम जा करके उनको पकड़ लेना। लेकिन यह खुदा का एहसान है कि जब वो अंदर घुसा, तो जो ही अंदर घुसा तो उसका चेहरा जो है अल्लाह ताला पहले ही से ईसा मसीह जैसा बना रखे थे। अंदर बैठे जितने भी लोग थे उन्होंने कहा, अरे उस्ताद। यह बात सुनते ही वो सिपाही अंदर आ गए और उस आदमी को पकड़ लिए जिन्हें ये शागिर्द जो कह रहे थे उस्ताद। वह लाख चिल्लाता रहा कि मैं नहीं हूं ईसा, मैं नहीं हूं ईसा, लेकिन सब ने उनको ईसा ही समझा और वहां के लोगों ने भी देखा कि वह ईसाई हैं। और इस तरह से अल्लाह ताला अपने नबी का हिफाजत किया और इस गद्दार को इसकी गद्दारी की सदा सूली पर चढ़वा के दिया। वो सूली चढ़ते हुए यह बात कहा कि चलो मान लिया कि मैं ईसा हूं, तो वो व्यक्ति कहां है जो तुमको बताने आया था कि ये ईसा हैं। यह बात तालमुद किताब में लिखी हुई है। यह बात जब गौर किया उन लोगों ने, तो उन लोगों ने भी मान लिया कि वाकई में हमने जो है ईसा को सूली नहीं दिया। आगे चलते हैं। अल्लाह 600 साल बाद इस कुरान के जरिए ये लोगों को बताता है कि ईसा मसीह का अभी तुमने कत्ल नहीं किया, वो अल्लाह की हिफाजत में है, आएंगे उस काम के लिए जिस काम के लिए अल्लाह ने उन्हें मबऊस किया था। यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि खुदा ने उनको अपनी तरफ उठा लिया और खुदा गालिब और हिकमत वाला है। और कोई अहले किताब नहीं होगा मगर उसकी मौत से पहले उन पर ईमान ले आएगा और वह कयामत के दिन उन पर गवाह होंगे। अल्लाह ताला यहाँ कहता है कि आज भी जो लोग तौरात और इंजील पर ईमान लाते हैं, जो हक बात दिल में रखते हैं, जब ईसा मसीह आएंगे तो वो देखेंगे और तस्दीक करेंगे कि हम ईमान लाएं आप पर। और इंशाअल्लाह जब वो ईसा मसीह पर ईमान लाएंगे तो ईसा मसीह जिस चीज पर ईमान लाएंगे उसी को वो भी फॉलो करेंगे और वो अल्लाह के करम से जन्नत में होंगे। आए अहले किताब, अपने दीन की बात में हद से न बढ़ो और खुदा के बारे में हक के सिवा कुछ न कहो। मसीह यानी मरियम के बेटे न खुदा थे न खुदा के बेटे, बल्कि खुदा के रसूल और उसकी बशारत का कलिमा थे जो उसने मरियम की तरफ भेजा था और उसकी तरफ से एक रूह थे। तो खुदा और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और यह ना कहो कि खुदा तीन है। यह एतकाद से बाज आओ कि यह तुम्हारे हक में बेहतर है, खुदा ही अकेला माबूद है और इससे पाक है कि इसके औलाद हो। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है और खुदा ही कारसाज काफी है। मसीह इस बात से आर यानी शर्म नहीं रखते कि खुदा के बंदे हैं, और न मुकर्रब फरिश्ते ही शर्म करते हैं। और जो शख्स खुदा का बंदा होने को शर्म की बात समझे और सरकशी करे तो खुदा सबको अपने पास जमा करेगा। यह नहीं है कि तुम आजाद हो, उसकी बनाई हुई इस जहान में तुम्हें एक कैरेक्टर दिया है और इस कैरेक्टर को करके तुम्हें वापस आना ही होगा, जमा कर लेगा। तो जो लोग ईमान लाएं और नेक काम करते रहें
وہ ان کو پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عنایت کرے گا، اور جنہوں نے بندہ ہونے سے انکار اور گھمنڈ کیا ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا، چاہے وہ انسان، چاہے وہ فرشتہ اور چاہے وہ جنات۔ جس کو بھی اس بات کا گھمنڈ ہوگا کہ وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ کل قیامت کے دن مردود ہو جائے گا، اور اللہ کی سزا سخت ہے۔ اور یہ لوگ خدا کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ اس کے بعد لاسٹ میں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تو جاننا ایک دم ضروری ہے، کہ سورہ نساء سے کھینچ کر کے آپ کو سورہ مائدہ تک لے آیا، اس میں ایک یا دو آیت میں خلاصہ کر دیتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم اور عیسیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 17 میں کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ بن مریم خدا ہیں، وہ بے شک اللہ کے انکار کرنے والے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اگر خدا عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے؟ اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی بادشاہی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ یہود اور نصارہ دونوں کو اللہ تعالیٰ یہاں جوڑ دیا ہے کہ یہود جو ہے وہ عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور نصارہ یعنی عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ کہو کہ پھر وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تم کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ اللہ یہ پلٹ کر کے ان سے سوال کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بیٹے کے ماننے والے ہیں، تو پھر وہ جو تمہارے اوپر دقت آتی ہے، تم نے دیکھا کہ بینکٹ نظر نے تمہارا کیا حال کر دیا، رومی ٹائٹس نے تمہارا کیا حال کر دیا، کچھ کو مارا اور کچھ کر کوئی باندھ کر کے لے گیا، تو یہ حال اللہ تمہارے اوپر کیوں کرتا ہے جب تم اللہ کے بیٹے ہی ہو؟ آگے اس کا جواب دیتا اللہ، نہیں بلکہ تم اس کی مخلوقات میں سے دوسرے انسانوں ہی کی طرح ہو۔ جیسے دنیا میں اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے ویسے تم بھی ہو۔ اگر تم اللہ کا حکم برداری کرتے ہو تو تم بھی مقربوں میں ہو جاؤ گے۔ وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی حکومت ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم یہ جتنی بحث کر رہے ہیں کہ کون کیا ہے، ان سب کا خلاصہ اللہ تعالیٰ اپنے یہاں کہتا ہے کہ تمہارے یہاں کے 1000 برس ہمارے یہاں ایک دن ہے۔ وہ کیوں؟ کہ جو بھی انسان دنیا میں بحث کر رہا ہے اس بحث کے ساتھ وہ میرے پاس آئے گا اور سبھی کے سوالوں کا میں جواب دوں گا۔ اس کے بعد اس کا جو ٹھکانہ ہے، یعنی جنت ٹھکانہ ہے تو جنت میں جائے گا، اور جہنم ٹھکانہ ہے تو جہنم میں جائے گا۔ آگے ایک آیت کہہ کر کے بات اللہ اپنی یہاں پر ختم کر دیتا ہے۔ اے اہل کتاب، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے سے کٹا رہا، تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں۔ عیسیٰ مسیح کے جانے کے بعد 600 سال تک لگ بھگ کوئی پیغمبر نہیں آئے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جو ایک عرصہ تھا، اس عرصے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے میں نے پر کر دیا وہ سمے۔ اب وہ جو کہیں گے وہی میرا کہنا ہوگا، جو تم سے ہمارے حکم بیان کرتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ سو اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آ گئے ہیں، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایسے قدرت رکھنے کے بعد بھی وہ انسان کو دنیا میں فری ویل چھوڑ رکھا ہے کہ تمہیں جو چاہے وہ کرو، لیکن ایک دن ہمارا دن ہوگا، وہ دن انصاف کے دن کا میں حاکم رہوں گا۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خدا کہتا ہے کہ میں تنہا ہوں۔ جب میں نے اس دنیا کو بنایا تھا مجھے کسی کی
مدد کی ضرورت نہیں تھی. جب میں نے انسانوں کو خلق کیا تھا تب بھی مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. جب میں انسانوں کو مردہ کروں گا تب بھی مجھے کسی کی ضرورت نہیں رہے گی, اور جب انہیں زندہ کروں گا تب بھی میں کسی کی مدد نہیں لوں گا, اور ان کا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہمیں قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ ہماری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ ہمیشہ سچ کہتا ہے.